फैक्टराइजेशन हमने की यार, वो मिड टर्म ब्रेक वाली फैक्टराइजेशन कैसे होती है, कॉमन वाली कैसे होती है, ये स्क्वायर कंप्लीट करना कैसा होता है, वो सारा हमने किया। फिर वहां से आगे हम इक्वेशनों पे चले गए कि इक्वेशनें कैसे सॉल्व होती हैं, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं, दोनों लीनियर हो तो कैसे होती हैं, एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो तो कैसे होती है, दोनों क्वाड्रेटिक हो तो कैसे होती हैं, फिर इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व होती हैं, लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बाद हमने देख लिया वो थर्ड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, पता नहीं कभी आंसर आता है कभी आंसर नहीं आता, तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट का क्या रोला होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा अलजेब्रा हमने वहां पे वाइंड अप किया। हाँ, हम क्यूबिक तक नहीं गए, हमने किसको पूरा किया जी, ओ लेवल का अलजेब्रा। बच्चे का ना लीनियर इक्वेशन के बारे में उसको सब कुछ पता होना चाहिए, पता तो उसको क्वाड्रेटिक का भी होना चाहिए, लेकिन क्वाड्रेटिक के बारे में 100% नॉलेज उसको नहीं दी जाती। जब एएस में हम आते हैं तो लीनियर तो बस खाला का घर लगता है, क्वाड्रेटिक्स को क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक का जो भी अलजेब्रा हो, उस अलजेब्रा को हमें बड़ा भरपूर तरीके से डेवलप करना पड़ता है। क्यूबिक तक नहीं जाते हैं हम, एएस में A2 में जाएंगे तो वहां क्या होगा, आई थिंक हम वहां क्यूबिक वाला अलजेब्रा या बल्कि और बड़ा मुख्तलिफ किस्म की अलजेब्रा की इक्वेशंस हैं, उनको हम वहां जाके देख लेंगे। लेकिन इस साल एक बात बड़ी जरूरी है, अलजेब्रा ऑफ क्वाड्रेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है, वो इवन अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी है, हमने इवन ग्राफ पे भी चले गए। हम जब ग्राफ पे गए तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पहले लीनियर इक्वेशन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखा, और फिर हमने ग्राफ के काफी सारे कैरेक्टर्स देखे। ठीक है, हमने लीनियर वाले के ग्राफ के भी काफी सारे कैरेक्टर्स देखे, हमने क्वाड्रेटिक वाले ग्राफ के भी काफी सारे कैरेक्टर्स देखे। और यूं समझिए एट दिस स्टेज वी आर वेरी मच एबल टू ड्रॉ, नॉट टू ड्रॉ बट टू sketch what the graph of algebraic equations। हमने क्या किया है जी, हमें ग्राफ ऑफ algebraic equations के बारे में 100% नॉलेज है, बिकॉज मैंने आपको सारा उसका काम करा दिया। रिसेंटली हमने टेस्ट भी ले लिया, और टेस्ट में जो 2-3 पार्ट्स में मुश्किलात थी वो आई होप मैंने आपको करा दी होंगी। बाकी मैंने आज आपको आंसर की भेजी है, मैंने कल आपको 2 किस्म की आंसर कीज भेजी हैं, एक सारा मार के हाथ की सॉल्व हुई भी थी, और एक दूसरी जो प्रॉपर मार्किंग स्कीम थी उसके पहले 2 सवाल नहीं मिले तो मैंने अपने हाथ से सॉल्व कर दी। बाकी तीसरा चौथा पांचवा छठा कैम्ब्रिज वाली मार्क्स स्कीम भी लगी हुई थी। बहरहाल आई होप उसमें भी अब किसी को प्रॉब्लम, इससे पहले कि मैं अगले सेक्शन पे जाऊं, आप में से अगर किसी को जो कल परसों टेस्ट हुआ है किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है जनाब साहब। एनीवन? टेस्ट नहीं मिला, कल एब्सेंट थे, तो अब ये तो पुत्र मेरा कसूर नहीं है। टेस्ट दिया था, मिला नहीं है वापस, मैंने कहीं रखा है। सर जी जरा ऊपर मेरे टेबल पे जाएंगे, कहीं मैं ऑफिस में पड़ा होगा, सर आसिम देखेंगे इनका किस किस का टेस्ट नहीं मिला जी। अब्बास का नहीं है, हुजैफा का नहीं है, रिहाब का नहीं है, 3-4 टेस्ट पड़े हैं मेरे टेबल पे कहीं ना कहीं। सो मैं बस कहना चाहता हूं कि अरिथमेटिक्स डन, अलजेब्रा डन, ग्राफ्स डन, नाउ व्हाट, फंक्शंस। क्यों? क्योंकि हमने एक बात गलत की है यार। क्या गलत की है? हम जुमला बोलते हैं ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस। ये अलजेब्रा को इक्वेशन कब बोलते हैं? ये तो अलजेब्रा में बोलते हैं। अलजेब्रा की जो इक्वेशन होती है उसको इक्वेशन कब कहते हैं? जब उसका प्योर अलजेब्रा होता है। अगर किसी अलजेब्रिक, इधर ध्यान देंगे प्लीज, अगर किसी अलजेब्रिक इक्वेशन का ग्राफ डिस्कस करना है तो उस इक्वेशन को इक्वेशन कहते ही नहीं है, उसका नाम क्या है? प्योर अलजेब्रा में इक्वेशन को इक्वेशन कहते हैं, लेकिन ग्राफ्स में इक्वेशन को इक्वेशन क्या कहते हैं? उसको फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब साहब? आई थिंक मुझे अपने चैप्टर का टाइटल चेंज कर देना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले किया था लेकिन मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। टाइटल मैंने चेंज किया है अपने चैप्टर का। क्या टाइटल बना है? ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक, प्लीज हेडिंग दीजिए, ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। लो जनाब साहब,
ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। इसमें जो लफ्ज है ग्राफ्स, नॉट अ न्यू वर्ड टू यू, पढ़ा हुआ है आपने, बल्कि हमने तो पूरा कर लिया। ऑफ एल्जेब्रिक, अलजेब्रा, यू नो व्हाट इज अलजेब्रा। द ओनली थिंग दैट इज न्यू इज क्या, इस फंक्शन। कि सर जी आप अगर कहते हैं एल्जेब्रिक टर्म तो हम मान लेंगे एल्जेब्रिक टर्म क्या होता है। आप कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो भी हम मान लेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर अगर क्लास आता है एल्जेब्रिक इक्वेशन, उसको भी हम मान लेंगे। एल्जेब्रिक इनइक्वेशन, उसको भी हम मान लेंगे। बस एक मसला हो गया कि लफ्ज क्या हो गया, एल्जेब्रिक के साथ मैंने क्या लगा दिया, फंक्शन लगा दिया है। दिस इज अ न्यू वर्ड टू अस। इसकी कहानी जो है वो हमने सीखने और समझने की कोशिश करनी है। ये है मेरा आज का टॉपिक जनाब साहब। और इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी इतला मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि वो कहते हैं ना मूवी का क्लाइमेक्स क्या है। ये टॉपिक जो है ना आपके मैथ्स की एक्चुअल क्लाइमेक्स है। मतलब ये समझ आ गया तो बस खत्म, इसके बाद मेरी टेंशन खत्म। इससे पहले तक तो हमने एक मोमेंटम डेवलप किया है, हमने एक मैथ्स पिछली ओ लेवल वाली रिवाइज की है, या मैथ्स को ठीक करने की कोशिश की है, या एक बेस रखने की कोशिश की है। अब मैं समझता हूँ जिसको मैथ्स की बेस कहते हैं, अरिथमेटिक्स वाली बेस पूरी रखी हुई है, अलजेब्रा वाली बेस मैंने पूरी रख दी है, ग्राफ्स वाली बेस मैंने पूरी रखी हुई है। अब मुझे उस बेस के ना थोड़ा था आगे जाना है। उस बेस की बुनियाद पर मैंने असल में एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है आपका, ठीक है। और कॉन्सेप्ट का नाम क्या है जी, फंक्शंस नाम है इस कॉन्सेप्ट का। और पढ़ते तो ओ लेवल में भी हैं, ये लफ्ज हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है, ओ लेवल का वर्ड है। लेकिन ओ लेवल में बड़ा ही कोई ऑर्डिनरी मीनिंग हमने इसका अपने दिमाग में डेवलप कर दिया है शायद। मतलब मैं अगर ओ लेवल का दिमाग, अपने ओ लेवल का कॉन्सेप्ट दिमाग में लाऊं तो मैं इतना कोई फंक्शन के ऑर्डिनरी लेवल के मीनिंग से इतना कन्विंस्ड नहीं हूं। लेकिन मैं पहले सुनना चाहता हूं आप ओ लेवल कैसा कर आए हैं, या आप ओ लेवल में प्लीज मुझे, अगर किसी ने ए लेवल पढ़ लिया और फंक्शन सुन लिया तो वो जवाब ना दीजिएगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ ए लेवल में फंक्शंस, इधर बेटा जी सामने 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 लेक्चर, यार क्या कर रहा है, इधर बात हो रही है, पीछे ढूंढ रहा है। अगर किसी ने ए लेवल में फंक्शन पढ़ लिए तो वो मुझे जवाब ना दे। हाँ, जिसने ओ लेवल पढ़ा हुआ है, ओ लेवल में उसने फंक्शन सुना हुआ है, वो मुझे बता दे उसको क्या पता है फंक्शंस के बारे में। एनीवन प्लीज रेज योर हैंड्स। बुशरा, ऑर्डिनरी लेवल का जवाब देना है जी, बस दैट्स इट। कहते हैं सर जी कुछ एफ ऑफ एक्स होता था। क्या होता था जनाब साहब? हाँ, यहां से आगे थोड़ा कुरे दूंगा ना उसको, वो कहेगी सर जी वो एफ ऑफ एक्स में ना पहले एफ ऑफ 1 होता था, फिर एफ ऑफ 2 होता था। मतलब वो 1 पुट करते थे कोई आंसर आता था, फिर 2 पुट करते थे कोई आंसर आता था। बस इतना ही पता। हाँ, बहुत हुआ था सर उसका एक इनवर्स होता था, मतलब उसका कोई इनवर्स वाली खाता होता था, कॉम्पोजिट भी था वहां पे। चलें, वो सब ने शायद नहीं सही तरह पढ़ा हुआ है। किस किसने कॉम्पोजिट पढ़ा है जी, और किस किसने नहीं पढ़ा कॉम्पोजिट फंक्शन? आधों के तो सिलेबस में ही नहीं होता। तो लो जी, कंपोजिट की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मैं यहां से बात स्टार्ट करता हूं, सुने गौर से, कि बच्चा फंक्शन को लेकर क्या पढ़ता है या फंक्शंस के बारे में क्या पढ़ता है। वो ऑर्डिनरी लेवल के बच्चे के दिमाग में सर जी एफ ऑफ एक्स होता है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ होता होगा, कोई इक्वेशन होती है। फिर उसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, एफ ऑफ 1 करते हैं, एफ ऑफ 2 करते हैं, एफ ऑफ 3 करते हैं, एफ ऑफ व्हाटएवर करते हैं। ठीक है, मैं यहीं से बात को स्टार्ट कर लेता हूं। बल्कि यहां से स्टार्ट करने से पहले एक जुमला अगर लिखने की इजाजत हो तो मैं ये लिखूंगा कि यार ये फंक्शन जो है ना, ग्राफ्स की टर्मिनोलॉजी है। ग्राफ्स में एल्जेब्रिक इक्वेशंस के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? फंक्शंस का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और अगर प्योर एल्जेब्रा में किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल हों, लाइक y इज इक्वल टू ax प्लस b हो, तो उसी एल्जेब्रा को जब ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करना हो, वैसे प्रॉब्लम नहीं है y इज इक्वल टू ax प्लस b लिखने में। लेकिन ना में किसी का दिमाग खराब था, क्या लिख गया, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b लिख गया। ठीक है, या y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख गया। आपने 2 दिन पहले जो वर्कशीट सॉल्व किए, उस वर्कशीट में हर सवाल का सब्जेक्ट क्या था, कर्व्स का y। अब जो अगली वही वर्कशीट होगी, सेम डिटो कॉपी में वही वर्कशीट दूंगा, मतलब बहुत सारे सवाल उस जैसे होंगे, लेकिन अब वो y की जगह क्या लिखा होगा वहां पे? क्यों? वो सवाल वाला कहेगा जी अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं। अपने आप को क्या करेक्ट कर रहा हूं? चूंकि मैं ग्राफ का सवाल पूछ रहा हूं तो मुझे इक्वेशन को इक्वेशन नहीं कहना चाहिए,
मुझे इक्वेशन को फंक्शन कहना चाहिए। तो मैं सबसे पहली बात आपको क्या लिखवाना चाहूंगा, आई थिंक मैंने सबसे पहली बात ये लिखनी है कि जो ये फंक्शंस वाली टर्मिनोलॉजी है ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और अलजेब्रिक इक्वेशन इज नोन एज अ फंक्शन इन व्हाट, इन ग्राफ्स। तो आई थिंक फंक्शन के साथ सबसे पहली लाइन क्या लिखिए, लिखिए जनाब साहब क्या, algebraic equation is known as algebraic equation is known as what? An algebraic function is known as an algebraic function. Algebraic equation is known as an algebraic function. कब? In graphs. In graphs. In graphs. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना मेरी जान छुटी है बेटा जी अलजेब्रा से, तो ना मेरी जान छुटी है ग्राफ से। मेरा वही टॉपिक जो आपने लास्ट लेक्चर में क्या लिखा हुआ था, ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस, वही है टॉपिक। क्या नाम है? ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक। अब क्या नाम होगा? ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। तो मैं तो चैप्टर चेंज ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूं। आप अगर जाए ना 2-3 पेजेस पीछे, क्या हेडिंग लिखी हुई आपकी? यही हेडिंग है ना, ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस। फिर लिखा होगा ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या लिखा होगा ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसी की सारी साइंस पढ़ी है ना, तो मैं वही साइंस पढ़ाऊंगा। अब मैं उस साइंस को क्या कहते हैं, तड़का कौन सा लगाऊंगा, उसके अंदर मैंने अब टर्मिनोलॉजी कौन सी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, कुछ फंक्शंस वाली। आई बिलीव ये टॉपिक क्या है, ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस टॉपिक तो मैंने लिखा हुआ है दोबारा से। सबसे पहला फंक्शन कौन सा पढ़ा आपने? सबसे पहली इक्वेशन कौन सी पढ़ी थी? लीनियर। तो मैं सबसे पहला फंक्शन भी कौन सा पढ़ाऊंगा? लीनियर। आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में क्या क्या पढ़ा है? प्योर अलजेब्रा था तो सिर्फ इक्वेशन ही पढ़ी थी, कि सॉल्व करने का तरीका पढ़ा था। लेकिन मैं अगर ग्राफ में आ गया हूं तो मुझे इक्वेशन के सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मेरा इंटरेस्ट किस में होगा? उस लीनियर इक्वेशन। नहीं, लीनियर जब भी मैं इक्वेशन बोलना है मुझे करेक्ट करना भी आपने, क्योंकि अब मेरा सेक्शन क्या हो गया, फंक्शन में मुझे इक्वेशन है, इजाजत तो है, इजाजत तो वो माइंड तो नहीं करता है इस बात को, लेकिन अपने आप को थोड़ा करेक्ट करना है बार बार। क्योंकि मैं इतने दिनों से इक्वेशन बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से निकलेगी क्या? मेरे मुंह से इक्वेशन ही निकलेगा। हालांकि अब निकलना क्या चाहिए, अब मेरे मुंह से फंक्शन का वर्ड निकलना चाहिए। जब मैं वर्ड इक्वेशन बोलने लगूं तो मुझे रुकना चाहिए, और मुझे वहां क्या बोलना चाहिए, मुझे फंक्शन बोलना चाहिए, ताकि आपको क्या समझ आ जाए कि फंक्शन और इक्वेशन एक ही चीज है। वो कहते हैं फर्क है, हाँ है फर्क है। क्या फर्क है? प्योर अलजेब्रा की जब बात हो रही है तो इक्वेशन को इक्वेशन कहते हैं, उसका नाम फंक्शन नहीं होता। जब ग्राफ्स की बात हो रही होती है तो इक्वेशन के 2 नाम होते हैं। क्या? इक्वेशन को इक्वेशन भी कहते हैं और इक्वेशन को फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, मैं जब एकेडमी आ जाता हूं तो मेरा एक ही नाम है, सर ज़हीर नाम है। लेकिन जब मैं घर जाता हूं तो मेरा 2 नाम है, एक मेरा नाम ज़हीर है, दूसरा नाम मैं आपको बताऊंगा। घर वाले कुछ ना कुछ प्यार से कह ही देते हैं। अच्छा, बहरहाल क्या बात कर रहा था आपसे? सो मुझे आपको मैथ्स पढ़ानी है, मैथ्स तक ही रहे। क्या करा रहे जी? 2 नाम है ना भाई, किसी जगह जाओ तो एक चीज का एक ही नाम है, किसी जगह जाओ एक चीज के 2 नाम। तो मैं कह रहा हूं यार, अलजेब्रा में इक्वेशन का नाम इक्वेशन ही है, एक ही नाम है। ग्राफ में इक्वेशन के कितने नाम है? 2। और ग्राफ में दूसरा नाम लो ना तो माइंड करता है। ग्राफ में कौन सा नाम माइंड किया जाएगा? इक्वेशंस वाला। लेकिन ग्राफ में क्या नाम प्रमोट किया जाएगा? फंक्शंस वाला। खैर बहरहाल बोल चुका हूं, जितनी दफा है की बात को कुरेदना था कुरेद दी है। पकाओगे दिमाग में? क्या पकाओगे? ग्राफ्स में, हाँ ग्राफ में इक्वेशन को, दोबारा बोलो, ग्राफ में फंक्शन को इक्वेशन कहना है। हाँ, ग्राफ में इक्वेशन को क्या कहना है? चलो जी, बड़ी मेहरबानी, ठीक हो जाना सर। तो अब कौन सी इक्वेशन पढ़ाऊं? आप कहें सर कौन सा फंक्शन पढ़ाएं? तो मैं आपको यही बस ये रोला छोटा सा। हाँ, क्या रोला क्या जी? बोलना क्या है? निकलेगा क्या? इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन को क्या करना है? फंक्शन बोलना है। किसी को मसला इस बात से? मैं कौन सा फंक्शन पढ़ाऊं? अब सही बोला। सबसे पहले पढ़ाऊंगा कौन सा फंक्शन?
लीनियर फंक्शन। तो हेडिंग देंगे जनाब साहब क्या, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। लो जी, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। ओके, अब दो बातें हैं अभी भी। एक तरफ लफ्ज है ग्राफ, एक तरफ लफ्ज है लीनियर, और एक तरफ लफ्ज है फंक्शन। प्लीज टेल मी, ये ग्राफ किसको कहते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, अब मैं वाई एक्सिस भी नहीं कहूंगा। हाँ जी, बल्कि एक सेकंड के लिए जरा रुकेंगे आप, ग्राफ को छोड़ें यार, लीनियर फंक्शन पे चले जाएं। वैसे लीनियर फंक्शन के लिए क्या लिखूं? वैसे इफ इट इज लीनियर, प्लीज टेल मी व्हाट इज इट? ax प्लस, ये फंक्शन है ax प्लस बी। नो, ये तो एक्सप्रेशन है। क्या ये? अब इस एक्सप्रेशन को जब मैं किसी के इक्वल करूंगा, किसके? ax प्लस बी इक्वल्स टू क्या? अगर मैं कहूं जी इक्वल्स टू 0, सर ये तो भी आप अलजेब्रा खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? ये भी इक्वेशन है, नहीं पढ़ानी इक्वेशन, ना एक्सप्रेशन पढ़ाना था ना इक्वेशन पढ़ानी थी। क्या लिखूं? इक्वल्स टू वाई। सर अभी भी अलजेब्रा है, एक चीज चेंज कर दें बस। क्या कर दें सर जी? इस y की जगह क्या लिख दें? एफ ऑफ एक्स। एलो जी, किसी को एतराज है तो हाथ खड़ा कर दें। व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन। कौन सा वाला? लीनियर वाला फंक्शन। तो इसमें लीनियर का मतलब क्या था, अब वो भी समझाऊं कि डिग्री क्या है। ये तो पता नहीं आ रही, तो बड़ी ऑर्डिनरी बात। डिग्री 1 होगी। फंक्शन का आ गया क्या? एक काम करते हैं, फंक्शन का वर्ड क्या आ गया जी यहां पर? ये आ गया एफ ऑफ एक्स। लीनियर, व्हाट इज लीनियर? ए एक्स की पावर 1, दिस इज दैट लीनियर। लीनियर का मतलब इन्वॉल्व हो गया, फंक्शन मतलब इन्वॉल्व हो गया। ग्राफ्स, ग्राफ में देयर इज दिस एक्स एक्सिस, ये था कौन सा एक्सिस? अब आप कहेंगे सर वाई एक्सिस को हम क्या कहेंगे? हाँ, वाई एक्सिस को हम क्या कहेंगे? एफ ऑफ एक्स। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट क्या? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या जनाब साहब? असल कहानी क्या है? इट्स y विच इज नाउ व्हाट? विच इज नाउ, ये बात यार पूरे आगे कहानी में मैंने जहां जहां y होगा वहां क्या करूंगा? x को मैंने नहीं छेड़ा, ग्राफ के x एक्सिस को मैंने नहीं छेड़ा, ग्राफ के y एक्सिस को क्या छेड़ा है? अब मैंने ग्राफ के y एक्सिस को क्या कह दिया है कि तुम हो क्या? तुम हो एफ ऑफ। कहता भाई मैं y हूं। अच्छा भाई तू रहे, y भी रहे, लेकिन अब मैं तुम्हें कहूंगा क्या? क्या एक मेहरबानी करो, y भी लिखा रहने दो। इक्वेशन में तो मिटा दिया ना भाई मैंने। मैं कहा नहीं वहां तो मैं नहीं लिखूंगा। ग्राफ वाला क्या कहता है भाई अच्छा खासा y एक्सिस दूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? तो हमने उस y का, ठीक है तुम्हारा नाम y एक्सिस भी रखेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ अब लिखेंगे क्या? तुम y तो हो, इक्वल टू क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स भी हो। खैर बहरहाल जो भी हो जो नहीं हो, किसी को मसला इस बात से यार है? ये है आपके पास लीनियर फंक्शन, और उसका ग्राफ क्या है? सर जी ग्राफ तो अभी भी वही है जो पहले था। क्या? ग्राफ इज स्टिल व्हाट? इट्स अ स्ट्रेट लाइन। इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू B. Yes, exactly. Passing through क्या? B on the what? On the x, on the नहीं, on the y axis, या on the fx axis, या on the y is equals to f of x वाला axis है जी। खैर बोल, मैथ्स का पेपर वाइवा में नहीं होगा, लिख कर होगा। मुझे बोलने में बस प्रॉब्लम है, आपने बोलनी नहीं, आपने लिखनी है, तो टेंशन नहीं लेनी आप। बहरहाल जो भी है, व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड आई थिंक मैंने इस स्ट्रेट लाइन के जो कैरेक्टर्स हैं, आपने सारे कैरेक्टर पढ़े हुए हैं यार। कौन कौन सा कैरेक्टर? व्हाट इज दिस कैरेक्टर? वी कॉल इट y इंटरसेप्ट। व्हाट इज दिस वैल्यू? b। व्हाट इज दिस कैरेक्टर बाय द वे? ये कितना है? x इंटरसेप्ट के लिए करते क्या? y 0 या fx 0। लेकिन मैं जब अलजेब्रिकली सॉल्व करूंगा तो मेरी बला से है fx y, मैं वो अपने हिसाब से y 0 करो। हाँ, ax प्लस b इक्वल्स टू 0, ax इक्वल्स टू माइनस b, x इक्वल टू माइनस b ओवर। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? एंड आई होप यू नो कि इसका ग्रेडियंट क्या था। वैसे आप ग्रेडियंट का सिंबल क्या देते थे? m। तो इस वक्त हमारा m क्या है? किसी को प्रॉब्लम है मैं m की जगह a लिख दूं?
ये सारे कैरेक्टर पता ना, बट ये दो अल्फाज हैं बस वो नहीं पता। कौन से? जब भी लफ्ज फंक्शन इन्वॉल्व होता है एक नया मसला आ जाता है। एक होता है डोमेन ऑफ द फंक्शन और एक होता है रेंज ऑफ द फंक्शन। है जी, आपने ग्राफ के सारे कैरेक्टर्स पढ़े हुए हैं, देयर आर 2 न्यू कैरेक्टर्स। जब आपने 2 न्यू कैरेक्टर्स पढ़ लिए तो आपका टॉपिक कौन सा? ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन खत्म। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, पुराना कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट इज b नजर आ रहा है, x इंटरसेप्ट मैंने y 0 कर दिया, माइनस b ओवर a समथिंग हो गया है। क्या रह गया? 2 चीजें रह गई हैं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है और इस फंक्शन का रेंज क्या है। बस ये 2 अल्फाज सीखने हैं और मैं इनको सिखाने के लिए क्या करूंगा जनाब साहब, आई थिंक आई विल मेक सम 2 कॉलम्स बनाएंगे भाई, एक तरफ डोमेन लिखें एक तरफ रेंज लिखें। तो क्या लिखें जनाब साहब? एक तरफ लिखें जी डोमेन ऑफ लीनियर फंक्शन और दूसरी तरफ लिखिए रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन। There is a word domain and range. मुझे इसका मैथ्स का मीनिंग नहीं सिखाना, मुझे पहले इसका वो मीनिंग सिखाना है जो हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी लफ्ज डोमेन इस्तेमाल किए नॉर्मल लाइफ में? किधर? किसकी बात करते हैं? किसकी? लाइक स्पेस की बात करते हैं। हाँ, मतलब थोड़ी एग्जांपल दें, कोई एग्जांपल दें। अरे बाबा कोई एग्जांपल दीजिएगा डोमेन नॉर्मल लाइफ में कि किस चीज की डोमेन? हाँ, अच्छा, मतलब किसी शहर की डोमेन है। और सर किसी एरिया की डोमेन है। हाँ, अच्छा चलो, किसी एरिया की डोमेन है, ठीक है। रेंज, बस ठीक है, सही बोला आपने सही बोला भाई, मैं तो अपना हिसाब लगा रहा। आपने डोमेन बोला सर किसी एरिया की डोमेन है, तो रेंज क्या है? रेंज भी तो उस एरिया की रेंज कितनी है। नहीं, मैं मैथ्स में नहीं आ सकती यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, हम नॉर्मल जिंदगी की बात कर रहे हैं। नॉर्मल जिंदगी में मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि डोमेन क्या होता है। आपने कहा सर किसी इलाके की डोमेन होती है एक, क्या ये इलाका बैरियर टाउन की एक डोमेन है? सर ये इस वाले गेट से लेकर वो मतलब जीटी रोड से लेकर पीडब्ल्यूडी तक, बल्कि एक और डोमेन भी है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये। खैर मैं बाद में पढ़ाऊंगा कि दरमियान में रोड है, ये टॉपिक हमारे पास आ गए। एक टॉपिक पढ़ेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, आधा बैरियर इधर आधा बैरियर उधर, ठीक है। अभी नहीं पढ़ा डिसकॉन्टिन्यूअस, बट डोमेन है जी, वहां से लेकर यहां तक डोमेन है। अच्छा, बैरियर की एक रेंज है, ये भी तो यही है ना भाई, उस गेट से इस गेट तक सर एक रेंज है। हमारे यहां फंक्शंस में क्या होता है? डोमेन रेंज, एक वेरिएबल की डोमेन को कहते हैं डोमेन, दूसरे वेरिएबल की डोमेन को कहते हैं रेंज। क्या करते हैं जी? मैं नॉर्मल जिंदगी की डोमेन और रेंज एक ही होती है जरा, वहां कोई अलग अलग नहीं है। मैथ्स में डोमेन का मतलब क्या है? इट्स द डोमेन इज द वर्ड फॉर द स्पेस और फॉर द डोमेन ऑफ एक्स। डोमेन किसकी होती है? हमेशा एक्स की होती है। रेंज इज द डोमेन ऑफ क्या? नॉट एक्स, डोमेन ऑफ वाई। मतलब नाम चेंज कर दिया उन्होंने कहा यार हम बजाय इसके कि दोनों को डोमेन, वैसे ज्यादा जिंदगी आसान होती, क्या था? डोमेन ऑफ एक्स डोमेन ऑफ वाई, या डोमेन ऑफ एक्स डोमेन ऑफ एफ एक्स। वो कहता नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, हम तो नाम ही चेंज कर देंगे। एक्स की जब तुम स्पेस की बात करोगे, एक्स के जब तुम एक्सिस की बात करोगे, एक्स की जब तुम लिमिट्स की बात करोगे, एक्स की जब तुम हदूद अरबा डिफाइन करोगे, तो उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करोगे? डोमेन का लफ्ज इस्तेमाल करोगे। वाई का जब तुम रेंज बताओ, वाई का क्या बताओगे? वाई की जब तुमने स्पेस बतानी है, या वाई की तुमने अगर डोमेन बतानी है, वाई की अगर तुमने हदूद अरबा बताना है, उसकी लिमिट्स डिफाइन करनी है, तो फिर डोमेन नहीं बोलोगे। मैथ्स ने अपने टर्म्स डिसाइड कर लिए हैं। इस चैप्टर में क्या टर्म्स डिसाइड किए गए हैं? डोमेन का वर्ड किसको दिया गया है? फॉर द स्पेस ऑफ एक्स। और रेंज का वर्ड किसको दिया गया है? फॉर द स्पेस ऑफ वाई। और वैसे एक और बात है, वो कहते हैं डोमेन कहते हैं फॉर द स्पेस ऑफ इनपुट्स। किसको? क्या आप इनपुट कितनी कर सकते हैं। और रेंज किसको कहते हैं? आउटपुट्स को। आई होप यू नो, ये तो पढ़ा होगा आपने वो लेवल में कि एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ वन क्या है? व्हाट इज वन?
FO1 करके जो पता नहीं A इंटू 1 प्लस B का जो जवाब आएगा वो क्या है, जो भी जवाब आएगा वो क्या है, वो उसकी आउटपुट है। तो इनपुट आउटपुट किसका टर्म है, ऑर्डिनरी है। उस इनपुट आउटपुट को उसने क्या कर दिया, कहता भाई इनपुट की जितनी मतलब जितनी ऑप्शंस है ना आपके पास इनपुट की, उन तमाम ऑप्शंस को क्या बोलें, डोमेन। और आउटपुट आपको लगता है जो भी आउटपुट आ सकती है उस आउटपुट की लिमिट्स को क्या बोल दें, किसी को मसला इस बात से, बट दैट्स इट, ये दो वर्ड्स हैं। कैसे डिफाइन करूं मैं डोमेन के वर्ड्स को, आई बिलीव डोमेन को अंडरलाइन करें और लिखिए जी पेज के जरा हेडर पे जाएं, एक नोट लिख दें पहले पेज के हेडर पे, लेकिन डोमेन एंड रेंज आर सिनोनिम्स, डोमेन एंड रेंज आर सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिमिलर वर्ड्स। एक काम करें सिनोनिम्स को अंडरलाइन करें, मान लिखिए सिमिलर वर्ड्स इन इंग्लिश बट डिफरेंट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिकली कुछ और है ये, मैथमेटिकली इतने भी सिनोनिम्स नहीं है। एक्स का हिसाब समझाना अलग होता है, वाई का हिसाब समझाना अलग होता है। तो आई वुड लाइक टू राइट के डोमेन एंड रेंज आर सिनोनिम्स, मतलब सिनोनिम्स लिख के अंडरलाइन करें उसको, नीचे लिखें सिमिलर वर्ड्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में दोनों ही सेम चलते हैं, मैथ्स में दोनों इतने सेम नहीं है। क्या है जी, सिमिलर वर्ड्स इन इंग्लिश हैं बट डिफरेंट वर्ड्स इन मैथ्स हैं, डिफरेंट टर्म्स। उधर तो वर्ड्स होते हैं, इधर टर्म्स होती हैं। सिमिलर वर्ड्स इन इंग्लिश बट डिफरेंट टर्म्स इन व्हाट, डिफरेंट टर्म्स इन मैथ्स। और डिफरेंट टर्म्स में आई बिलीव यहां मैं क्या लिखवाऊंगा डोमेन के साथ, व्हाट इज इट, इट इज द सेट of values of x that can be input into the function, that can be put into the function। क्या लिखें जी, it is the set of values of क्या x, set of values of x that can be put in to the function, that can be put into the function। It is a set of values of x that can be put into the function। ये put into the function की जगह मैं कह दूं input of the function, मतलब put into the function का क्या है मतलब, पहला जुमला ये हो गया। दूसरा जुमला क्या, it is the input of the function, it is the possible, एक और जो डेफिनेशन है जी, it is the possible input, it is all the possible inputs, it is all the possible inputs of the function। ओके जी, इधर आए, ये रेंज के साथ क्या लिखूं, इट इज क्या, इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, या फिर क्या सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx दैट कैन बी क्या, दैट कैन बी नहीं, पुट इन नहीं होगा, दैट कैन बी क्या होगा, पुट आउट ऑफ द फंक्शन, दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द फंक्शन, that can be obtained out of the function, that can be out of the output of the function। किसी को मसला इस बात से, तो आई थिंक इधर क्या लिखें जी, it is what, it is the set of values of क्या लिखूं, set of values of y या f of x, is the set of values of y or fx, या y equals to fx, y और fx लिख दें या y equals fx लिख दें, that can be taken out, ठीक है, that can be taken out, that can be obtained out from the function, that can be output of the function। अंग्रेजी है यार, जो मर्जी लिखूं, क्या लिखूं, that can be obtained out of the function। और ये obtained out की जगह क्या लिख दूं, it is all the possible outputs of the function। किसको मसला इस बात से, outcomes एक टर्मिनोलॉजी है मैथ्स में, बट आई बिलीव ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में जाके वो टर्म इस्तेमाल होता है। अभी आउटपुट ही कहूंगा, आउटकम्स वो एक्सपेरिमेंटल इवेंट्स के आउटकम्स होते हैं, तो वो वहां पे प्रोबेबिलिटी में टर्म आएगा या आउटकम्स। यहाँ क्या है, आउटपुट। क्या लिखें जी, इट इज ऑल द पॉसिबल outputs of what, of the function।
बस एक सवाल है जनाब साहब, आपने जो भी ऊपर लिखा है फंक्शन कौन सा लिखा है? लीनियर फंक्शन। व्हाट आर द पॉसिबल इनपुट्स ऑफ दैट लीनियर फंक्शन? क्या पुट कर सकते हैं आप? जो दिल में है पुट करें, किसी ने रोका है? जीरो पुट कर सकते हैं। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या? ए टाइम जीरो प्लस बी। पॉजिटिव कोई वैल्यू पुट कर सकता हूं, जो दिल में है पुट करें जी। नेगेटिव, मुझे तो नहीं लगता कि एक्स की किसी वैल्यू को पुट करने से मुझे कोई रोक सकता है। यहां पे क्या लिखूं? डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। क्या जितने रियल नंबर्स थे, कौन होते रियल नंबर्स? अब ये तो मैंने अरिथमेटिक्स में पढ़ाया हुआ है, ये ना पूछ लेना। हाँ, कोई इमेजिनरी नंबर अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने अभी तक, लेकिन हाँ रियल नंबर्स मैंने सारे पढ़ाए हैं और मैं सारे पुट कर सकता हूं इसके अंदर। आई बिलीव, यहां पहले वाले कॉलम में जाएं, वहां जाके लिखें जी, सिंस एनी वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी पुट इनटू द लीनियर फंक्शन, सिंस एनी वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी पुट इनटू द लीनियर फंक्शन, सिंस एनी वैल्यू, 2-4 मिनट खत्म कर रहा हूं, सिंस एनी वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी पुट इन टू द लीनियर फंक्शन, so what? So its domain is all real numbers. So its domain is क्या? All real numbers. पहले कॉलम में जवाब लिखें जी, so its domain is all real numbers. और आपको पता है इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? Anyone? इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे, पहले वाले कॉलम में सिंबॉलिकली लिखें, x रिप्रेजेंट्स क्या? डोमेन। What is क्या? Belongs to this, ऐसे लिखेंगे जी। इसको पढ़ूंगा क्या मैं? डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। आप लिखेंगे क्या? लेकिन इसका वैसे ऐसा मतलब क्या है? डोमेन बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन हम इतनी अंग्रेजी में नहीं जाएंगे, मतलब इतनी सॉरी मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी की अंग्रेजी में नहीं जाएंगे, और जो ऊपर लिखा है उसका ये मतलब है। क्या लिखा ऊपर आपने? सिंस एनी वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी पुट इनटू द लीनियर फंक्शन, सो डोमेन इज क्या? ऑल रियल नंबर्स। और इस पूरे ऊपर के जुमले को क्या लिख दो? ऐसे लिख दो भाई, एक्स यू आर। कोई प्रॉब्लम? अच्छा इधर आ जाओ, ये आपका वाई के बारे में क्या ख्याल है? एफ एक्स के बारे में क्या ख्याल है? आप जरा चेक करें, आपका एक्स एक्सिस पूरा कवर हो रहा है ना, नेगेटिव भी कवर हो रहा है, पॉजिटिव भी। आपका वाई के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है वाई के नेगेटिव आंसर्स भी आ रहे हैं, वाई के पॉजिटिव आंसर्स भी आ रहे हैं, वाई का भी तो सारा सीन है ना। आई बिलीव इस फंक्शन में जो लिखा हुआ है आपने ax प्लस बी में, इसमें क्या हो रहा है? सर जी y के भी सारे ही आंसर आ रहे हैं, ठीक है, तो उधर जाके लिखिए जरा, एनी वैल्यू ऑफ y और fx, एनी वैल्यू ऑफ y और fx कैन बी क्या? कैन बी द आउटपुट ऑफ द लीनियर फंक्शन। एनी वैल्यू ऑफ y can be the any value of y or fx, any value of y or fx can be the output of the linear function, can be the output of the linear function. So what? So range of linear function is all real numbers. So range, लेकिन अब y और fx की बात हो रही है ना, अब उसको डोमेन, अब डोमेन नहीं बोलना, क्या बोलना है? लेकिन सो द रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। सो द रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन इज, इसको सिंबल्स में कैसे लिखूं? y बिलोंग्स टू, या यूं लिख दो, या फिर f ऑफ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। जी भाई, जी मकदार, अब वो जिधर से भी जाएगी, जिधर नहीं जाएगी ये तो बात की बात है। मुझे लगता है कि इस लीनियर इक्वेशन में जहां से भी जा रही हो, x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, कोई एतराज नहीं है उसको। y के आंसर्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, जीरो भी आ सकता है। मुझे लगता है आपको मेरा लेक्चर नंबर 1 अटेंड करना पड़ेगा। पूछो क्यों? आपने सवाल पूछा है सर अगर y का आंसर नेगेटिव आया तो क्या वो भी रियल होगा? ठीक है जी, तो इसके लिए आपको नंबर्स वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं ना मैथ्स में, मुझे बच्चे कहते हैं सर जी AS